हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विस्टर्स की बुक से सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। इस चैप्टर में हीरो कौन है? ऑप्शंस हैं द 100th टाइगर, ऑप्शन बी इज़ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ऑप्शन सी इज़ रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द पेन नेम ऑफ रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका पेन नेम क्या है? मेरिडिथ, मुनरो, बल्कि, कल्कि। और सही आंसर है इसका ऑप्शन डी कल्कि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रिडिक्शन वाज मेड एट द टाइम ऑफ द टाइगर किंग्स बर्थ। टाइगर किंग के जन्म पर क्या भविष्यवाणी की गई थी? ऑप्शन ए है he would become the warrior of warriors, option B he would have to meet his death one day, option C he would kill all the elephants, option D both A and B। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये भविष्यवाणी की गई थी कि वो योद्धाओं का योद्धा बनेगा, लेकिन एक दिन उसे अपनी डेथ से मिलना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हाउ डिड द क्राउन प्रिंस रिएक्ट टू द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। क्राउन प्रिंस का क्या रिएक्शन था इन भविष्यवाणियों के प्रति? ऑप्शंस है, ही बिकेम पेल विद फियर, वो डर के मारे पीला पड़ गया। ही स्टार्टेड लाफिंग, उसने हंसना शुरू कर दिया। ही सेड लेट टाइगर्स बिवेयर, उसने ये कहा कि सभी टाइगर्स अब सावधान हो जाओ। ऑप्शन डी, ही बिकेम वेरी एंग्री। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ही सेड लेट टाइगर्स बिवेयर। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड वॉज द टाइगर किंग व्हेन ही रेज्ड ए क्वेश्चन अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ। अब टाइगर किंग ने जब अपनी डेथ के मैनर के बारे में क्वेश्चन किया तो उसकी उम्र कितनी थी? ऑप्शंस हैं 10 years old, 10 months old, 10 days old, 1 year old। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 10 days old। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सेंटेंस रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश कल्चर ऑन द लाइफ ऑफ द क्राउन प्रिंस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस दिखाता है कि प्रिंस की लाइफ में इंग्लिश कल्चर का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था? ऑप्शंस है, he drank the milk of an English cow, option B he was brought up by an English nanny, option C he was tutored in English by an Englishman and he saw only English films, option D all of these। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये तीनों सेंटेंसेस दिखाते हैं कि प्रिंस की लाइफ में इंग्लिश कल्चर का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज द स्टेट पावर केम इनटू द हैंड्स ऑफ द प्रिंस। प्रिंस कितने साल के थे जब सारे स्टेट की पावर उनके हाथों में आ गई थी? इसका मतलब वो राजा कब बने थे? ऑप्शंस है 18, 19, 20, 21। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 20। नेक्स्ट है, विच ओल्ड सेइंग वॉज फॉलोड बाय द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन सी पुरानी कहावत को फॉलो करते थे? ऑप्शंस हैं, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, हिट द हे, किल 2 birds with 1 stone, let the cat out of the bag। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वो मानते थे कि सेल्फ डिफेंस के लिए किसी गाय को भी मारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what did the chief astrologer say when the tiger king was sure about killing the 100th tiger। जब टाइगर किंग ने ये कहा कि मैं 100वें टाइगर को भी मार दूंगा तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा? ऑप्शन ए, आई शैल नॉट क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, ऑप्शन बी, आई शैल नॉट टेयर अप माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी, आई शैल नॉट कट ऑफ माई टफ्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बच्चों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा था कि वो अपने बाल भी कटवा लेगा, सारी बुक्स को फाड़ भी देगा, अपनी चोटी को कटवा लेगा, लेकिन इसमें क्या दिया गया है? ऑप्शंस में सभी जगह नॉट लगा हुआ है। इसका मतलब सभी ऑप्शंस गलत हैं एंड ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, व्हाट डिक्लेरेशन वॉज मेड फॉर ए पर्सन हु वुड ट्राई टू हर्ट ए टाइगर। अगर कोई भी व्यक्ति किसी टाइगर को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए क्या घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए, ही वुड बी हैंग्ड, उसको फांसी दे दी जाएगी। ऑप्शन बी, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, उसकी सारी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा। ऑप्शन सी, ही वुड बी गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसे आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। नेक्स्ट है, फॉर द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर द किंग वॉज विलिंग टू ऑर्गेनाइज ब्लैंक, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक।
ऑप्शंस हैं टाइगर हंट, बोर हंट, माउस एंड मॉस्क्वीटो हंट, बोथ बी एंड सी। अब याद कीजिए, हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को राजा ने अलाउ नहीं किया था टाइगर हंट के लिए। वो ये कह रहा था कि आप बोर हंट कर सकते हैं, माउस एंड मॉस्क्वीटो हंट कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज राइट। नेक्स्ट है What gift was sent to the Durai Seni to protect the kingdom and to please the British officer? अपने राज्य को बचाने के लिए और ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने के लिए उसकी वाइफ को दुरई सैनी को क्या गिफ्ट भेजा गया था? ऑप्शंस हैं डायमंड रिंग्स, डायमंड नेकलेस, गोल्ड रिंग्स, गोल्ड एंकलेट्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डायमंड रिंग्स। लगभग 50 डायमंड रिंग्स भेजी गई थी और दुरई सैनी ने वो सारी की सारी रख ली थी और इसके बदले में राजा को 3 लाख का बिल पे करना पड़ा था। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइगर्स वर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 years ऑफ हंटिंग एक्सपीडिशन। हंटिंग एक्सपीडिशन के 10 सालों के दौरान राजा ने कितने टाइगर्स को मारा? ऑप्शंस है 60, 65, 70, 72 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल डिड द महाराजा वांट टू मैरी? महाराजा किस तरीके की लड़की से शादी करना चाहते थे? ऑप्शंस है अ गर्ल ऑफ अ स्टेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट। एक ऐसी लड़की जिसके राज्य में बहुत सारे फॉरेस्ट हों। ऑप्शन बी अ गर्ल ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज पॉपुलेशन। एक ऐसी लड़की जिसके राज्य में बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो। ऑप्शन सी अ गर्ल ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। एक ऐसी लड़की जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हों। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। ऑप्शन सी इज राइट अ गर्ल ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज पॉपुलर फॉर हिज एबिलिटी टू स्वेलो अ शीप होल? कौन प्रसिद्ध था एक पूरी की पूरी भेड़ को, शीप को निगलने के लिए? ऑप्शंस हैं टाइगर, कादर मियाँ साहेब, वीरासामी नेयक्कर, बोथ बी एंड सी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ये दोनों व्यक्ति ही पूरी शीप को निगल जाने के लिए फेमस थे। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड द दीवान अरेंज द 100th टाइगर? दीवान ने 100वें टाइगर को कहाँ से अरेंज किया? ऑप्शंस हैं फ्रॉम ए जू इन बेंगलोर, फ्रॉम ए पार्क इन दिल्ली, फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास, फ्रॉम ए फॉरेस्ट ऑफ मद्रास। इसका भी सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु किल्ड द 100th टाइगर एक्चुअली? 100वें टाइगर को वास्तव में किसने मारा था? ऑप्शंस हैं द टाइगर किंग, द हंटर्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। बहुत ही ध्यान से जवाब देना है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द हंटर्स, क्योंकि टाइगर किंग ने जब गोली चलाई तो गोली की आवाज़ सुनकर टाइगर फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था, वो मरा नहीं था। और उसके बाद एक हंटर ने उसको गोली मार के उसे मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गिफ्ट डिड द महाराजा गिव टू हिज सन ऑन हिज 3rd बर्थडे? महाराजा ने अपने बेटे को तीसरे जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दिया था? ऑप्शंस है एन आयरन टाइगर, ऑप्शन बी अ वुडन टाइगर, ऑप्शन सी अ डायमंड टाइगर, ऑप्शन डी अ गोल्ड टाइगर। इट्स ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अ वुडन टाइगर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रियल कॉस्ट ऑफ द वुडन टाइगर? वुडन टाइगर की कॉस्ट क्या थी? ऑप्शंस है 300 रुपीज़, 200 रुपीज़, 100 रुपीज़, 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वुडन टाइगर की असली कीमत तो थी 2 आने और 1 क्वार्टर, इसका मतलब 2.25 रुपये, लेकिन दुकानदार ने इसको बेचा था 300 रुपीज़ में। नेक्स्ट है डिड द 100th टाइगर टेक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग? क्या 100वें टाइगर ने टाइगर किंग से बदला लिया था? ऑप्शंस है येस, नो, मे बी, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए येस। कैसे बदला लिया था? इसी से रिलेटेड है हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द टाइगर किंग्स डेथ? टाइगर किंग की डेथ का कारण क्या था? ऑप्शन ए द 100th टाइगर, ऑप्शन बी द हंटर्स, ऑप्शन सी द दीवान, ऑप्शन डी द वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉय शॉप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। टॉय शॉप से जो वुडन टाइगर लिया गया था उसकी एक स्लीवर राजा को चुभ गई थी, उसके हाथ में चुभ गई थी। उसी वजह से जो घाव हो गया था उसी वजह से राजा की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द महाराजा वरीड टू किल द 100th टाइगर? महाराजा 100वें टाइगर को मारने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे, क्या कारण था? ऑप्शंस हैं टू प्रूव हिज पावर, टू इंश्योर हिज सेफ्टी, टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन रॉन्ग, ऑल ऑफ दीज।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उसे अपनी पावर भी दिखानी थी, अपनी सुरक्षा भी रखनी थी और भविष्यवाणी को गलत भी साबित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whose threat would not stop the writer from telling the story of the Tiger King। चैप्टर की स्टार्टिंग में आता है, राइटर बताते हैं कि मैं इस स्टोरी को बताऊंगा चाहे मुझे कोई भी धमकी दे, किसी की भी धमकी मिले। तो किसकी धमकी के बारे में राइटर ने बताया है? ऑप्शंस हैं स्टूका बॉमर, LTV A7, राफेल, हॉक, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टूका बॉमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the theme of the chapter The Tiger King? Options are क्रूअल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, इंसान पशुओं के लिए जो क्रूअल एटीट्यूड रखते हैं। ऑप्शन बी, सटायर ऑन द कंसीट ऑफ पीपल इन पावर, पावरफुल लोगों के ऊपर एक सटायर किया गया है। जैसे देखो, टाइगर किंग अपनी पावर के लिए बहुत ही ज़्यादा घमंड रखता था, लेकिन एक वुडन टाइगर ही उसकी डेथ का कारण बन गया। ऑप्शन सी, कंफर्टेबल लाइफ ऑफ किंग्स। ऑप्शन डी, both A and B, and the right answer is option D, both A and B. And now comes the last question of this video. Which literary device has been used in The Tiger King? Irony, satire, both A and B, neither A nor B. And the right answer is option C, both A and B. इस चैप्टर में आयरनी भी है और सटायर भी है। पावरफुल पीपल जिनको अपनी पावर पर बहुत ही घमंड होता है, जैसे कि टाइगर किंग, लेकिन एक वुडन टाइगर ही उसकी डेथ का कारण बन गया। तो इस तरीके से इसमें आयरनी और सटायर दोनों को ही यूज़ किया गया है। And here our discussion comes to an end. For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much.